नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के छात्र हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। इसी कड़ी में दो अपडेट निकल करके आई है और इसे विस्तार से आज हम बताने जा रहे हैं। अंत तक सुनने का प्रयास करेंगे और आपके अंदर में जरा सा मानवता नाम की चीज़ होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। क्या है मामला, इसे विस्तार से समझते हैं। डीजीपी अनुराग गुप्ता क्या बोले हैं कि सीजीएल परीक्षा पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है। इसके बारे में उन्होंने क्या रिपोर्ट देते हैं, इसे विस्तार से समझते हैं। जेसीसी सीजीएल परीक्षा की कथित पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीएडी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दें कि सीएडी की जगह पर यदि सीबीआई जांच करती है, ठीक है, तो सीबीआई जांच करती थी, इसकी अलग बात होती। सीबीआई के पास अधिक पावर होती है और वह ईमानदार होती है, पर यहाँ पे सीआईडी कर रही। और सीआईडी जो है से राज्य स्तरीय लेवल की टीम होती है और एसआईटी, ये दोनों। पर सीबीआई जो होती है ये सेंटर लेवल की होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। यह बहुत ही ईमानदार और बहुत सशक्त मानी जाती है। तो सीबीआई के द्वारा आप देखे होंगे कि प्रथम जेपीएससी का यहाँ पे जो निर्णय लिया गया था, बहाली हुई थी, उसमें प्रथम और द्वितीय में कितने लोग मतलब दोषीवार पाए गए हैं। तो इसीलिए सीबीआई पर ज़्यादा भरोसा है, ज़्यादा उम्मीदें टिकी हुई रहती है और इस पर विश्वास कम होती सीआईडी पर, ठीक है। तो यहाँ के छात्र सीबीआई की मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने सीबीआई ऑर्डर नहीं दिए जांच के लिए। तो क्या कहते हैं कि मोबाइल के साक्ष्य मिला ही नहीं। पूरी दुनिया में आग लगी हुई, पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है धुआं धुआं, लेकिन अनुराग गुप्ता जो हमारे सीआईडी इंस्पेक्टर हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि यह पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मोबाइल फ़ोन की फोरेंसिक रिपोर्ट मिल गई है, यह भी इन्होंने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट मिल गई। एसआईटी की जांच अभी भी जारी है, ये कह रहे हैं। मंगलवार को डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा है कि पेपर लीक होने के कोई सबूत नहीं मिला है। लगता है कोई प्रायोजित शक्तियां व्यवस्था की दिग्भ्रमित कर रहा है। यह बताना चाहता है कि मंगलवार को विधानसभा के बाहर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। डीजीपी ने कहा कि एसआईटी ने जिन अभ्यर्थियों से पेपर लीक से संबंधित साक्ष्य मांगे थे, कई साक्ष्य उपलब्ध कराए गए। जिन अभ्यर्थियों ने मोबाइल फोन में साक्ष्य उपलब्ध कराए गए, उसमें किसी भी अभ्यर्थी ने उस व्यक्ति की तस्वीर उपलब्ध नहीं कराई जो परीक्षा वाले दिन प्रश्नों का उत्तर अलग से कागजों पर लिख रहा था। सिर्फ मोबाइल में प्रश्नों के उत्तर की तस्वीर दी गई। इससे यह साबित नहीं होता है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं। डीजीपी ने कहा है कि मोबाइल में जो साक्ष्य दिए गए हैं, परीक्षा के एक दिन पहले प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थियों को मिल गया था। बिल्कुल मिल गया था, क्योंकि देखिए जिस जिला से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे एक पारा शिक्षक एक और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी को हम जानते हैं कि जिनकी सचिवालय में नौकरी हो गई है, रिजल्ट आ गया। तो आप इससे उम्मीद लगा सकते हैं कि आप किस तरह से वहाँ पे धांधली हुआ है। लेकिन साक्ष्य हम लोग क्या दे सकते हैं, डूबते हुए के तिनके के सहारा काफ़ी है, ठीक है। तो साक्ष्य थोड़ा भी मिल गया तो इस पर सरकार की अब जांच करने की ज़रूरत है, उससे आगे बढ़ाने की और ईमानदारी से। तो कुछ अभ्यर्थियों को मिल गया था। यह मोबाइल इस टाइम लाइन चेंज करके भी लिया जा सकता है। अगर मोबाइल पर टाइम लाइन चेंज कर कोई फ़ोटो लिया जाए तो उसे साबित नहीं किया जा सकता वह कब का लिया जाता है। ये इनका आरोप का है, ठीक है, डीजीपी का। पर ऐसा बात नहीं है। उस समय तत्काल में कौन किसके पास उतना टाइम था फ़ोटो खींचने समय कि टाइम को चेंज करके फिर फ़ोटो खींचा जाए, उतना टाइम ही नहीं दिया था। अभ्यर्थियों ने उपलब्ध कराए हैं 5 मोबाइल। एसआईटी ने अभ्यर्थियों ने 5 मोबाइल फ़ोन साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराए हैं। जो साक्ष्य दिए गए हैं उनमें गिरिडीह निवासी रामचंद्र मंडल ने बताया था कि 22 सितंबर की सुबह वह बलियापुर परीक्षा केंद्र पर गए थे। वहां एक व्यक्ति मोबाइल बात कर रहा था और कागज पर परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब लिख रहा था। धनबाद के बीएड कॉलेज केंद्र में भी प्रेमलता ठाकुर ने यही बात दोहराई है। तो ये था सीजीएल परीक्षा से आई हुई अपडेट। दूसरी अपडेट है सहायक आचार्य की, इसी कड़ी में हम बताने का प्रयास करेंगे और आप समझने का कोशिश करें कि क्या अपडेट आई हुई है। सहायक शिक्षक पद की नियुक्ति मामले की सुनवाई हुई पूरी, फैसला सुरक्षित रखी गई है। आपको मॉर्निंग में 6 बजे हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर की सभी न्यूज एजुकेशन से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। आप कहीं जाएंगे नहीं, मुफ्त में पढ़ें।
झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक के पद पर चयन होने के बाद नियुक्ति नहीं करने के मामले में दायर अपील याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। यहाँ पे मामला आई हुई थी सीटेट बनाम जेटेट, ठीक है। तो जेटेट के विद्यार्थी कोर्ट में गए थे और सीटेट के गए थे, तो दोनों का वहाँ पे फैसला हुआ था, जेटेट के विद्यार्थी जीत गए। मामला यहाँ सीटेट का नहीं था, सीटेट में और भी विभिन्न राज्यों से जो पात्रता परीक्षा पास किए थे वो सब भी इसमें फॉर्म भर दिए थे। तो ये तो बिल्कुल झारखंड के बच्चों के लिए गलत हो जाता, आने वाले पीढ़ियों के लिए। तो सीटेट का मान्यता इसीलिए रद्द कर दी गई है। तो आपको समझ में आ गई होगी क्यों रद्द हुई है। तो 2016 में धनबाद जिला में चयनित किया गया था, लेकिन बाद में फिर एक और मामला आया हुआ था कि धनबाद में चयन किया गया था और कोडरमा में भी वह भरने का प्रयास किया था, ठीक है, लेकिन उसे कोडरमा में न देकर के फिर धनबाद में मिला था। यह कहते हुए उन्हें हटा दिया गया था कि जिले की सूची में उन्हें गलती से चयनित किया गया। यह भी बताया गया कि नियुक्ति राज्य के सभी जिलों में हो रही, इसलिए कोडरमा में क्या हुआ था, इनको हटा दिया गया था और जिला में आवेदन दिया था, लेकिन कोडरमा में भी इनका चयन हुआ था, लेकिन जिला प्रशासन ने यह कहते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र देने से इनकार कर दिया था। उनका चयन पूर्व से धनबाद जिले में हुआ था, इसलिए कोडरमा में उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी और प्रार्थी ने कोडरमा में सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए सरकार के उचित आदेश देने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी डी पांडे ने अपील याचिका दायर की थी। आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।